चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा दिमाग को सतर्क रखना है। दिमाग प्रश्न थोड़े से घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे ताकि आप व्यवस्थित तरीके से बता सकें। आपको बताना है कि एक इंद्रिय जीव के पास कितने योग रह सकते हैं। एक इंद्रिय जीव के पास कितने योग रह सकते हैं। योग मन वचन काया, तीन जो योग हैं उनमें से कितने योग एक इंद्रिय के पास रह सकते हैं। प्रारंभ करते हैं मीनाक्षी दीदी से। आवाज नहीं आ रही कि मीनाक्षी दीदी आपको? चलिए शायद मीनाक्षी दीदी सुन नहीं पा रही हूँ। अगले क्रम सॉरी। आप हाँ एक इंद्रिय के पास शायद 3 योग रह सकते हैं। कौन कौन से 3 योग रहेंगे? औदारिक रहेगा और उदारिक रहेगा और कर्मण भी रहेगा और शायद वैक्रिक नहीं रहेगा, वैक्रिक मिश्र भी नहीं रहेगा, औदारिक मिश्र रहेगा। इसको औदारिक मिश्र रहेगा। ये 3 कन्फर्म है। हाँ औदारिक तो कन्फर्म है, कर्मण भी कन्फर्म है और शायद औदारिक मिश्र भी रहेगा। औदारिक मिश्र भी रहेगा। कितने हो गए? 3। हाँ कंफर्म कर दें, डन कर दें इनको। हाँ चलिए उनका उत्तर सही है कि गलत है, इसका निर्णय हमारी रेणु दीदी देंगी। गलत है कि सही है बताइए रेणु दीदी। भैया जी बिल्कुल सही है। भैया जी तो बिल्कुल सही है, आप इनका बताइए। ना भैया जी मैं ही सही नहीं हूँ, भैया जी तो सही है। मीनाक्षी दीदी का उत्तर सही है। भैया जी कल साधन का है ना, अधूरा ही हुआ था, ज्ञान तक ही हुआ था कल। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कोई दोस्त को भी आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी ले लेते हैं। चलिए अगले क्रम में हम पूछेंगे जूली दीदी से। जूली दीदी आप बताइए कि एक इंद्रिय जीव किस गति के जीव हैं। एक इंद्रिय जीव चारों गति क्योंकि उनका मतलब नरक गति में 1 से 4 गुण स्थान उनका पहला गुण स्थान रहता है और त्रियंक गति में 1 से 5 गुण स्थान है। आपसे जितना पूछा जाए बस उतना ही देना है। अपन को इतना बताना है कि किस जाति की जीव किस गति चारों गति है। चलिए तो इसका इनका जवाब सही है या गलत है, इसको समझाने के लिए आज सानिका दीदी को अवसर दिया जा रहा है। बताइए दीदी ये उत्तर जो आया है वो सही है या कहीं मिस्टेक हुई है? पता नहीं भैया जी, शायद गलत है। शायद गलत है, क्यों? सही है कि गलत है? चलिए बताइए, एक उत्तर दीजिए, सही होगा या गलत? एक गति है, अब पता नहीं भैया जी। कोई बात नहीं है। और कौन बताएगा? शशि दीदी आप बताइए, जूली दीदी का उत्तर सही है या गलत है? थोड़ा सा जल्दी करें। चलिए नेहा दीदी आप बताइए। भैया जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैंने अच्छे से सुना नहीं, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला है एक इंद्रिय जीव चारों गति का है। नहीं, एक इंद्रिय जीव बस त्रियंच गति के होते हैं। त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। डन कर दें? हाँ चलिए अनुप्रिया दीदी आप बताइए क्या उत्तर सही है या गलत है? वंदना भैया जी, त्रियंच गति के जीव है एक इंद्रिय जीव। अनुप्रिया दीदी आप सुन पा रहे हैं?
वंदना भैया जी, जय जन। हाँ, जब दीदी पूछे ना तभी आपको बोलना है। थोड़ा सा वो मैंने नहीं आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं। शायद अनुप्रिया दीदी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उत्तर जूली दीदी आप थोड़ा सा सुधार कर लें। एक इंद्रिय जीव ओनली वन त्रियंच गति का ही जीव है और किसी गति में एक इंद्रिय जीव नहीं पाए जाते। आवाज आ रही जूली दीदी आपको? जी भैया जी। हाँ, उत्तर देने में थोड़ा जल्दी करें। इतना आप टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम अपना वेस्ट हो जाता है, इंतजार करना पड़ता है। आगे चलते हैं। अगली क्रम में संभव दीदी, जिनको क्या नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ, दीदी बताएंगी पंचेंद्री असंगी जीव किस गति के जीव हैं? पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री जीव किस गति के जीव हैं? वंदना भैया जी, मनुष्य गति के भैया जी। मनुष्य गति के जीव हैं। पंचेंद्री असंगी मतलब असंगी पंचेंद्री जीव किस गति के हैं? मनुष्य गति। चलिए डन कर दें। कर दें डन, हाँ या ना? जी भैया जी। चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, इसी चीज को और समझ लेते हैं, थोड़ा सा दूसरों से भी इसका जवाब लेते हैं। पंकजा दीदी आप बताइए उत्तर सही है या गलत है? गलत है भैया जी। अच्छा, इसका सही उत्तर बताइए क्या है? तिर्यंच में आते हैं। तिर्यंच में आते हैं। भैया जी। हाँ, सुधार करेंगे संभव दीदी आप? सॉरी भैया जी। हाँ, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री तक के सभी जीव ओनली त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। बाकी सभी गति में पंचेंद्री संगी ही पाए जाते हैं। इस चीज को सभी लोग अपने दिलो दिमाग में फीड करके रख लें ताकि आगे से इस प्रकार की गलतियां ना हो। माफी चाहूंगी भैया जी। हाँ, नहीं माफी की कोई बात नहीं है, पर बस सुधार करने की अतः जरूरत है। भैया जी दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, दोबारा रिपीट के लिए प्रीति दीदी रिपीट करिए। इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव तिर्यंच गति में होते हैं और संगी। चलिए, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है शायद। लिख लीजिए प्रेमलता दीदी कि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक के सभी जीव त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के समस्त जीव त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। जी भैया जी। बाकी अन्य तीन गति के जीव पंचेंद्री संगी ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ने वाले छोटे छोटे जीव कौन सी इंद्री के हैं? उड़ने वाले छोटे वाले जीव जो उड़ते हैं वे कौन सी इंद्री वाले जीव हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, कौन सी इंद्री में आएंगे? चलिए जवाब देंगे कोमल भैया। वंदना भैया जी, 4 इंद्री में आते हैं भैया जी। 4 इंद्री में आते हैं भैया जी। तो नहीं भैया जी नहीं, वो उड़ने वाले जीव 4 इंद्री में आते हैं। हाँ, लॉक कर लें। हाँ जी, लॉक ही कर दीजिए। चलिए, तो इनका उत्तर सही है या गलत, इसको बताने के लिए हम शीतल दीदी को आमंत्रित करते हैं कि दीदी बताएं उत्तर सही है या गलत है। जी भैया जी, कोमल भैया बिल्कुल सही है। उड़ने वाले सभी जीव त्रिभुज
में 4 इंद्री में ही आएंगे। जहाँ से पंख आ जाते हैं वहां से 4 इंद्री चाहिए रहते। नहीं, हाँ वो छोटे छोटे कीड़े जो जिनके पंख आ जाते हैं, बाकी वो तो फिर वो हो जाएंगे संगीत पंचेंद्रिय। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये उत्तर कोमल भैया के एकदम राइट आया है। इसके लिए खूब खूब अनुमोदना। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, सभी लोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है मुझे पता नहीं है, पर मुझे पढ़ा करके आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग तो ज्यादा ना बता करके बहुत संक्षिप्त में आप बहुत सारी चीजों को पकड़ पा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अब आएंगे अपन लोग कहाँ पर, अपने पूर्व स्थान पर जो अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे गुण स्थान को हम लोग समझ रहे थे और दूसरे गुण स्थान में हम लोग सारी 24 स्थान जो है उनको लगा रहे हैं। लगाते लगाते हम लोग संयम तक शायद या ज्ञान तक पहुंच गए थे। शायद ज्ञान कल अपना पूरा हो चुका था और संयम के वर्णन आज अपन चलेगा कि दूसरे गुण स्थान में संयम कितने होते हैं। दूसरे गुण स्थान में संयम कितने होते हैं, इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न फिर से पूछूंगा। वो प्रश्न पूछूंगा समेत भैया से। समेत भैया आप बताएंगे कि दूसरे गुण स्थान में कितने इंद्रिय जीव आ सकते हैं, कितने इंद्रिय जीव आ सकते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, कितने इंद्रिय वाले जीव वहां तक आ सकते हैं दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुणस्थान में सारे पंचेंद्रिय जीव आ सकते हैं। पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव आ सकते हैं। 1 से 4 इंद्रिय जीव नहीं आ सकते। 1 से 4 इंद्रिय जीव नहीं आ सकते। असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय आ सकते जी भैया जी, असंगी पंचेंद्रिय जीव तो आ सकते क्योंकि उनको भी समय प्रश्न प्राप्त हो सकता है। अच्छा चलिए, भैया ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और भैया का उत्तर आया है कि पंचेंद्रिय जीव ये दूसरे गुण स्थान में आते हैं। बस थोड़ा कहीं चूक हो रही है और वो चूक कहाँ हो रही है इसको बताने के लिए प्रेमदत्ता दीदी आप बताएंगे कि कहाँ चूक हुई है भैया से। नहीं भैया जी, कोई बात नहीं, कोई बात, धीरे धीरे आ जाएगा, आप भी समझने लगोगी। अब बताइए शशि दीदी, आप बताइए कहाँ पर गलती हुई है भैया से। चलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगले क्रम में सुजाता दीदी आप बताएंगे। चंद्रकांत दीदी आप बताइए। भैया जी मुझे तो नहीं मालूम। चलिए सुभाष भैया, सुभाष भैया बताइए, शायद अभी जुड़े हैं सुभाष भैया। वंदना भाई जी, ये पंचेंद्रिय जीव जो है ना 1 से 14 गुणस्थान तक, इसलिए वो दूसरा गुणस्थान उन्होंने जो बताया ना वो पार्शियली करेक्ट है। उन्होंने कहीं थोड़ी सी चूक की है, वो चूक को थोड़ा बताना है। अनीता दीदी आप बताएंगे। सुभाष भैया अभी अभी जुड़े हैं, उनको पता नहीं है शायद अच्छे से, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। अनीता दीदी आप बताएंगे। नहीं भैया जी। कोई बात नहीं, चलिए। अस्मिता दीदी जुड़ी हैं क्या। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बताइए। हाँ, संगी पंचेंद्रिय जीव ही दूसरे गुण। हाँ, तो क्या नहीं है, भैया की गलती क्या हुई है। भैया जी ने बोला कि सब पंचेंद्रिय जीव, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं आएंगे क्योंकि दूसरा गुण स्थान
जो सम्यक्त्व की विराधना करने के बाद जो गिरते हैं तब साधन गुणस्थान हो जाता है, तो असंगी तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। संगी पंचेंद्रिय जी ही सम्यक दृष्टि होकर फिर उसकी विराधना करके दूसरे गुणस्थान में आते हैं। बहुत अच्छा सम्मेत भैया, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, पर थोड़ा सा यहाँ पर जो चूक हुई है उसको अपन लोग सुधार लेंगे तो और बहुत अच्छे से आगे अपन चलेंगे। चलिएगा अगले क्रम में हम लोग चलते हैं ज्ञान संयम। दूसरे गुणस्थान में संयम कितने होंगे पल्लवी दीदी? एक ही होगा भैया जी, असंयम रहेगा। दूसरे गुणस्थान में असंयम ही रहेगा। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, ज्ञान के बाद आता है अपना क्या, दर्शन। दर्शन कितने रहेंगे विजेता दीदी? आवाज आ रही है विजेता दीदी आपको? चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है विजेता दीदी तक। अगले क्रम में क्षमा दीदी जुड़ी हुई हैं। क्षमा दीदी शायद आज ही अभी कभी कल ही से जुड़ी हुई। वंदना भैया जी, एक मिनट भैया जी, बस भैया जी अभी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं आंसर देती हूँ। मैंने सुन नहीं पाई, वो कूलर चल रहा था। क्या हम लोग यहाँ मच्छरों में बैठे हैं, वे कूलर में बैठ के आनंद ले रहे हैं, हम परेशान चिल्ला के। भैया जी अब बंद कर दिया, वो मोबाइल में आवाज नहीं आती ना, लेकिन वो बेटा थोड़ा सा अभी उसको भी दूसरे कमरे में भेज दिया। तो ठीक है, मैं भी दिन आएंगे। चलिए प्रश्न ये पूछा गया है कि दूसरे गुणस्थान में कितने दर्शन होंगे? दर्शन 4 होते हैं, तो दूसरे स्थान में आराधना के साथ विराधना भी होती है। भैया जी 2 ही दर्शन होने चाहिए, मतलब मुझे वैसे ज्यादा ज्ञान मतलब भी है नहीं, लेकिन 2 होने चाहिए, चक्षु और अचक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया। अब सारे सभी लोगों ने तालियां ठोकी हैं, उसका अर्थ है कि आपका उत्तर सही है। भैया जी बहुत कोशिश कर रही हूँ याद करने की, पढ़ने की, लेकिन मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है सही समझ में आ रहा है, जल्दी मतलब पक्की हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, घर में बैठो सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सब आने लगेगा। आगे चलते हैं। दर्शन के बाद आता है अपना स्थान लेश्या। लेश्या बताना है, और लेश्या बताने के लिए दिव्यांक दीदी। वंदना भैया जी, सभी लेश्या दूसरे गुणस्थान में आएंगी। सभी लेश्या दूसरे गुणस्थान में आएंगी। इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए हम लोग पुनः रेणु दीदी तक चलेंगे कि दीदी बताएंगी कि उत्तर गलत है या सही है। रेणु दीदी चली गई क्या? शायद रेणु दीदी चली गई हैं। चलिए कोई बात नहीं। आप अनुप्रिया दीदी, अच्छा है तो सही। रेणु अनुप्रिया दीदी आप बताइए। भैया जी 6 ही लेश्या होगी, क्योंकि कृष्ण नील कापोत का गुणस्थान 1 से 4 है, फिर पद्म का 1 से 7 और शुक्र लेश्या का 1 से 13, तो सभी 1 से ही शुरू हो रही है, पहले गुणस्थान से ही, तो यहाँ पे 6 ही लेश्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपका दीदी एकदम उत्तर सही है, 6 लेश्या वहां पर होंगी। अगले क्रम में हम लोग आते हैं, लेश्या के बाद आता है अपना सम्यक्त्व। थोड़ा सा है भव्यत्व। भव्यत्व देंगे। तो भव्यत्व के बारे में बताने के लिए हम आमंत्रित करेंगे
पंकजा दीदी को। पंकजा दीदी बताएंगे कि दूसरे गुण स्थान में भव्य पाए जाएंगे कि अभव्य जीव पाए जाएंगे। भव्य पाए जाएंगे भैया जी। भव्य पाए जाएंगे भैया जी, बहुत बढ़िया। उत्तर की पुष्टि करने के लिए हम लोग रतन दीदी से कहेंगे कि रतन दीदी बताएंगे उत्तर सही है या कहीं मिस्टेक है। सही है भैया जी का, क्योंकि अभव्य का गुणस्तर सिर्फ एक ही होता है, इसलिए सासाधन गुणस्थान में सिर्फ भव्य ही आएंगे। बहुत अच्छे, चलिए आपका उत्तर एकदम सही है कि भव्य जीव ही एकमात्र वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभव्य जीवों का गुणस्थान पहला ही होता है। बहुत अच्छा। अब अपन भव्य के बाद आ गए हैं सम्यक हो गया क्या? नहीं नहीं भैया जी। हाँ, तो सम्यक पे आते हैं और सम्यक को बताने के लिए हम आमंत्रित करेंगे रतन दीदी से। पूछते हैं कि सम्यक कितने रहेंगे? सम्यक जो अभी एक ही रहेगा, सासाधन। सासाधन। इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग पुनः चलेंगे दिव्यांका दीदी के पास। बताएंगे दीदी सही है कि गलत है उत्तर? भैया जी बिल्कुल सही है, क्योंकि साधन का दूसरा गुण स्थान होता है। दूसरा गुण स्थान होता है सासाधन का, इसलिए ये उत्तर एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं संगी या आहारक। संगी। संगी। संगी आएगी। तो संगी पे चलते हैं अपन लोग, और संगी को बताने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अनीता दीदी को। अनीता दीदी बताएंगे कि संगी जीव पाए जाएंगे या असंगी पाए जाएंगे या दोनों पाए जाएंगे दूसरे गुण स्थान में। वंदना भैया जी। संगी संगी जो पाए, असंगी नहीं पाए जाएंगे, नको। हाँ या ना, असंगी पाए जाएंगे कि नहीं? नहीं संगी जो पाए जाएंगे। बहुत अच्छे, जोरदार। इसकी मतलब इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए पल्लवी दीदी आप बताएंगी ये उत्तर सही है या गलत है? सही है, क्योंकि संगी का गुणस्थान 1 से 12 है और असंगी का पहला ही है, तो संगी ही पाए। इस उत्तर की पुष्टि दीदी ने एकदम सही की है और हम लोग दोनों की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अगले क्रम में आ गया है नंबर आहारक का। तो पल्लवी दीदी ही बताएंगी कि आहारक रहेंगे या अनाहारक रहेंगे दूसरे गुण स्थान में। दोनों रहेंगे, आहारक भी और अनाहारक भी। आहारक की अपेक्षा से रहेंगे और अनाहारक की अपेक्षा से रहेंगे। आहारक का गुणस्थान 1 से 13 आता है, तो और अनाहारक का भी पहला, दूसरा, चौथा और 13वां आता है, तो दोनों रहेंगे। इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए पुनः हम लोग अस्मिता दीदी को याद करेंगे कि दीदी बताइए उत्तर गलत है कि सही है। वंदना भैया जी, मुझे पूछा आपने? भैया जी दोनों आएंगे, आहारक भी आएंगे और अनाहारक भी आएंगे। आहारक भी आएंगे और अनाहारक भी आएंगे। चलिए उत्तर एकदम दोनों। इसका रीजन, हाँ रीजन मतलब जीव के मरण की अपेक्षा से पहले, दूसरे, चौथे और 13वें गुण स्थान में आते हैं जी, इसीलिए दूसरा गुण स्थान सासद। बहुत अच्छा उत्तर दिया है और खूब खूब अनुमोदना। आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित तौर से अब अपन लोग 24 टाणा को बहुत जल्दी से संपन्न करके अगली ग्रंथ को अपन लोग प्रारंभ करेंगे। अगले क्रम में हम लोग आते हैं तीसरे गुण स्थान में। बहुत ध्यान से लगाना है, बहुत सारी परिवर्तन होंगे यहाँ पर, बहुत सारी घटाबढ़ी होगी, इसलिए पूरे चित्त को एकाग्र चित्त करके अपन लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सम्मेद भैया से गति बताना है, तीसरे गुण स्थान में कितने गति के जीव पाए जाएंगे? सम्मेद भैया।
भैया जी तीसरे गुणस्थान में चारों गति के जीव पाए जाएंगे। चलिए, इस उत्तर की पुष्टि के लिए हम लोग विजेता दीदी से फिर पूछेंगे कि उत्तर गलत सही है। नहीं भैया जी, बिल्कुल सही है। चारों गतियों के जीव ही पाए जाएंगे तीसरे गुण स्थान में। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने उत्तर को जवाब दिया है। अगले क्रम में तीसरे गुणस्थान में कितने इंद्रिय जीव वाले जीव पाए जाएंगे, उत्तर के लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे पल्लवी दीदी को। पंचेंद्रिय पाए जाएंगे। पंचेंद्रिय जीव पाए जाएंगे। और शेष क्यों नहीं पाए जाएंगे ये भी आपको बताते जाना है। शेष क्यों नहीं पाए? क्योंकि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 और 4 इंद्रिय का गुणस्थान पहला ही होता है। पंचेंद्रिय का 1 से 14 होता है, तो इसकी वजह से। बहुत सुंदर। इस प्रकार से सारे रीजन आप बताते जाएंगे तो आप लोग को पकड़ बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी। बहुत सुंदर। चलिए, अगले क्रम में शीतल दीदी से पुनः प्रश्न पूछेंगे कि कौन से काय के जीव पाए जाएंगे। भैया जी, त्रस्तायिक जीव भी पाए जाएंगे तीसरे गुण स्थान में, क्योंकि जो पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये 5 स्थावर होते हैं। इनका पहला गुण स्थान रहता है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में नहीं आएंगे। और त्रस्तायिक का 1 से 14 गुण स्थान होता है, इसलिए सिर्फ त्रस्तायिक जीवों को ही लेंगे। बहुत बढ़िया। ये उत्तर की पुष्टि करने के लिए हम लोग मीनाक्षी दीदी से पूछेंगे उत्तर सही है या गलत है। सही है भैया जी। पक्का? सही है भैया जी। हाँ। ऐसे बोल रही हो सोते सोते नींद में, का पता सही है। चलिए ठीक है, तो उत्तर एकदम सही आया है। और अगले क्रम में हम लोग पूछेंगे पुनः कोमल भैया के पास चलेंगे। कोमल भैया बताएंगे कि कितने योग पाए जाएंगे तीसरे गुणस्थान में। योग ध्यान लगा करके बताना है, पूरे चित्त को एकाग्र चित्त करके। वंदना भैया जी। हाँ। योग जो है आहारक मिश्र, आहारक आहारक योग, आहारक मिश्र योग, वैक्रिक मिश्र योग और कार्बन का योग और औधारिक मिश्र, इनको शेष सारे आएंगे। कितने शेष आएंगे? सत्य वचन योग, सत्य मीन्स मन योग के 4, वचन योग के 4, फिर काय योग के औधारिक आएगा, मिश्र, औधारिक मिश्र आएगा, और इतने ही आएंगे भैया जी। बाकी कार्बन का अपना वैक्रिक मिश्र और आहारक और आहारक मिश्र और कार्बन नहीं आएंगे। चलिए, इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए हम लोग रेणु दीदी, ये उत्तर सही है या गलत है, रेणु दीदी बताएंगे। भैया जी, इसमें 13 आएंगे क्योंकि आहारक और आहारक मिश्र नहीं आएगा। बाकी 13 योग हमारे तीसरे गुण स्थान में आएंगे। बहुत बढ़िया। इस उत्तर की पुष्टि एक मिनट। और इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए फिर से एक बार रेणु दीदी बोलेंगी, मैं समझ नहीं पाएगी, बोले फिर से दीदी। भैया जी, क्योंकि सब चारों मन चारों वचन और औदारिक मिश्र, वैकिरिक मिश्र, इन सबका गुण स्थान 1 से 13, 1 से 12, 1 से 13, 1 से 12 है।
और आहारक मिश्र का छठा गुण स्थान है, इसलिए वो तीसरे गुण स्थान में नहीं आएंगे। कार्बन का योग पूरे तीसरे गुण स्थान में आएगा, इससे केवल 2 छोड़ करके बाकी 13 इसमें लिए गए हैं। और कोमल भैया आपने कितने बताए थे? जी वंदना भैया जी, मैंने बोला था कि आहारक मिश्र योग, आहारक का योग ये दोनों नहीं आएंगे, और उसके बाद मैंने बोला था कि वैक्रिक मिश्र योग नहीं आएगा, और उसके बाद कार्बन योग भी नहीं आएगा का योग, और औधारिक मिश्र योग भी नहीं आएगा। तो एक तो नहीं, पर जितने लोग ये ताली बजा रहे हैं थोड़ा सा मुझे बता दें कि कैसे बजा रहे हैं। जूली दीदी आप बताएंगे कि भैया जी उसके मन के चारों आएंगे, वचन के चारों आएंगे, और काय के औदारिक आएगा, औदारिक मिश्र नहीं आएगा, क्योंकि औदारिक मिश्र का 1, 2 और चौथा गुण स्थान, उसमें तीसरे गुण स्थान नहीं है। और कार्बन का और बैक्टीरियस का आएगा, और बैक्टीरियक मिश्र का भी आएगा। बैक्टीरियक मिश्र नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1, 2 और 4 है, और कार्बन में है 1, 2 और 4, ये नहीं आएंगे क्योंकि इसमें तीसरा गुण स्थान नहीं है। हो जाएंगे कितने हो जाएंगे भैया जी? 4, 4 दूनी 8, 8 से 9, 10 आएंगे भैया जी। 10 योग। क्या बात है, रेणु दीदी देख लिया? बहुत जी भैया जी, जी भैया जी, अब समझ में आ गया अच्छे से। बहुत मैं भी थोड़ा विस्मित रह गया था कि क्या चल रहा है, पर एकदम से याद। भैया जी मेरी कई दिनों से क्लास छूट रही थी, तो मुझे इसके विषय में पूरी तरह से पता भी नहीं था। बहुत बढ़िया, और बहुत खुशी इस बात की हुई है कि अब लोग एक चीज पकड़ने लगे, मत पकड़ यानी कि सही से चीज को समझ पा रहे हैं, और जहां भी गलती करेंगे वहां तुरंत पकड़ के सही भी बात को बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत प्रसन्नता की बात है आज आप लोग। आपका एकदम सही है कोमल भैया, आपका उत्तर एकदम सही आया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर दिया है और एकदम सही। चलिए वंदना भैया जी, भैया जी ये पूछना था कि औदारिक मिश्र का योग और वैक्रिक मिश्र का योग में मीठा ये मिश्र गुणस्थान नहीं आएगा। इसका कारण ये बताया था कि इस गुणस्थानों में जीव का जन्म और मरण नहीं होता है, इस अपेक्षा से ये मिश्र का योग यहाँ पे नहीं लगाना। सही है भैया जी? बिल्कुल यही कारण। चलिए बहुत बढ़िया, आनंदम आप लोगों का बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, और ये अति प्रसन्नता की बात है। अब अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। योग हो गया है, वेद आ गया। वेद के लिए बताएंगे चंद्रकांता दीदी कि वेद कितने पाए जाएंगे तीसरे गुण स्थान में। आवाज आ रही दीदी, चंद्रकांता दीदी? चलिए अगले क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्रम में संभव दीदी बताएंगे कि तीसरे गुण स्थान में वेद कितने पाए जाएंगे। भैया जी मैं माफी चाहूंगी, मैं अभी जुड़ी हूँ, तो मैं इतना मैं बता नहीं पाऊंगी भैया जी। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबको आ रहा है, सबको आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग पकड़ पा रहे हैं चीजों को। क्षमा दीदी आप बताएंगे? जी भैया वंदना, वेद तभी आएंगे क्योंकि 1 से 9 गुण स्थान है। वेद सभी आएंगे क्योंकि 1 से 9 तक गुण स्थान पाए जाते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि तीनों वेद वहां पर उपलब्ध रहेंगे। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और अगले क्रम में हम लोग आते हैं वेद के पश्चात
कसाय को लेकर के। कषाय तो कषाय कितनी होती हैं इस बात को बताएंगे। आज शिक्षा दीदी नहीं जुड़ी क्या? शिक्षा दीदी नहीं है सर। चलिए हाँ, कस्तूरी दीदी आप बताएंगे। अनंतानुबंधी 4 सोडून 21 कसे आहे? बर अनंतानुबंधी 1 ते 2 ಏಟಿಯದ್ರಾಗ 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಇಲ್ರಿ ಅದು. बर बहुत अच्छा जी। कि दूसरे और पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी पाई जाती है, इसलिए वो तीसरी रहेगी और शेष वहां पर पाई जाएंगी। बहुत वंदना भाई। हाँ देखिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से 21 कसाय वहां पर उपलब्ध रहेंगे तीसरे गुणस्थान में। और किसी कोई जिज्ञासा हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कसाय के बाद हम लोग आते हैं अब ज्ञान में। ज्ञान कितने होते हैं अनुप्रिया दीदी? ज्ञान 8 होते हैं भैया जी। वैसे तो 2 होते हैं, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कुमति कुश्रुत कु अवधि, और सम्यक ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये बताना है कि भैया जी कितने आएंगे इसमें? तीसरे गुणस्थान का बताना। तीसरे गुणस्थान में कितने रहेंगे? 3 होंगे भैया जी, मति श्रुत और अवधि। मति श्रुत और अवधि ज्ञान। इसकी पुष्टि करने के लिए चंदा दीदी आवाज आ रही दीदी? चलिए शायद चंदा दीदी की आवाज नहीं आ पा रही है, तो दीदी की पुष्टि करने के लिए, उत्तर की पुष्टि करने के लिए संजू दीदी बताइए। वंदना भैया जी, एक भी ज्ञान नहीं आएगा भैया जी। मति श्रुत अवधि और मन पर है केवल ज्ञान, ये 4 मति श्रुत अवधि ये 4 से 12 गुणस्थान से आते हैं। मन पर है 6 से 12, केवल ज्ञान 13 और 14, कुमति कुस्त 1 से 2 गुणस्थान है। एक भी नहीं आएगा भैया जी। हाँ देखिए, एक अपेक्षा से आपका उत्तर एकदम सही है, पर ज्ञान के बिना कभी भी रहता नहीं है। इसलिए तीसरे गुणस्थान में जो जीव रहेगा उसके पास मिश्र ज्ञान रहेंगे। ये हमको उत्तर के रूप में जब भी कभी पूछा जाए कि तीसरे गुणस्थान में कितने ज्ञान होंगे, तो मिश्र ज्ञान होंगे। 3 शुभ भी होंगे, 3 अशुभ भी होंगे, तो मिश्र रूप में वहां पर ज्ञान पाए जाएंगे। ऐसा हम लोगों को उत्तर देना है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में तो जीव पाया ही नहीं जा सकता कहीं भी, किसी स्थिति में भी। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि कहीं भी। तो तीसरे गुणस्थान बिना ज्ञान के जीव कैसा रहेगा? तो वहां पर हर चीज मिश्र अवस्था में पाई जा रही है, तो ज्ञान भी मिश्र अवस्था में पाया जाएगा। क्योंकि दर्शन कैसा है? मिश्र रूप में है, तो ज्ञान भी कैसा रहेगा? मिश्र रूप में रहेगा। जब हमारे पास यदि मिथ्या ज्ञान रहेगा तो हमारा मिथ्या दर्शन रहेगा, हमारे पास मिथ्या दृष्टि जब रहेंगे तो ज्ञान भी मिथ्या रहेगा। सम्यक दृष्टि हो जाती है तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। वैसे यहाँ पर यदि मिश्र हमारा दर्शन है तो ज्ञान भी हमारा मिश्र ही होगा, ऐसा हम लोगों को लगा है। भैया जी वंदना, इसमें फिर 6 ज्ञान होंगे ऐसे लिख लेना। 6 ज्ञान नहीं, मिश्र ज्ञान बस लिखना है। 6 ज्ञान नहीं लिखना है, मिश्र ज्ञान लिखिए बस। भैया इसको हम सत्ता के अपेक्षा से भी जान सकते हैं ना? उदय में नहीं होते लेकिन सत्ता में होता है, ऐसा? नहीं, उदय ही रहते ही, बिना उदय ज्ञान कभी भी बिना उदय के नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ उदय में ही रहेगा। बिना उदय के जिस दिन चला जाएगा उस दिन तो जीव का अभाव हो जाएगा। उदय रहेगा पर मिश्र रूप में रहेगा, मिला जुला रहेगा, ऐसा है। मिथ्यात्व रूप भी रहेगा, सम्यक रूप भी रहेगा। वंदना भाई जी, पर उसका नाम क्या है मिश्र गुण का? म्हणजे मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान या अवधि ज्ञान, ऐसा?
मिला जुला मतलब कि मिथ्या और शुभ, कु और शुभ दोनों मिले जुले रहेंगे। जैसे हम लोगों ने सम्यक मिथ्यात कहा ना, सम्यक मिथ्यात गुण स्थान किसे कहते हैं? तीसरे गुण स्थान को, जहाँ सम्यक भी है और मिथ्यात भी है। न सम्यक का अभाव है न मिथ्यात का अभाव है। वैसे यहाँ पर कु और शु दोनों रहेंगे, मिले जुले, मतलब मिले होकर मिल करके रहेंगे। कु भी रहेगा, शु भी रहेगा। और जब कु और शु रहेगा ना, तभी तो वो लोग कभी मिथ्या ज्ञान के माध्यम से कुदेवी देवताओं को सत्य समझेंगे, कभी सम्यक ज्ञान के माध्यम से सुदेवी देवताओं पर चले जाएंगे। तो चित्त और श्रद्धा दोनों बदलती रहेगी, कभी ऊपर आएगी, कभी शु पे आएगी, कभी शु पे आएगी, कभी कु पे आएगी। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान रहेंगे, जैसे अपन को समझ। भैया जी, हमने जो कुमति कुश्रुत अवधि है उसका गुणस्थान तो पहला और दूसरा लिया है, तो फिर हाँ, तो यहाँ पर मिला जुला कह रहे हैं ना, दोनों ही है। यहाँ न कु है न शु है। कु वाले का गुणस्थान कौन सा है? पहला और दूसरा। शु वाले का कौन सा है? चौथा, ऊपर, चौथे से ऊपर सब शु वाले हैं। पर यहाँ न कु है न शु है, दोनों मिले जुले हैं, कु भी है और शु भी है, ऐसा है। मिश्र ज्ञान होता है। इस विषय में आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने भी धवला में कोई चर्चा नहीं लिखी है। इस विषय पे कहीं चर्चा भी नहीं होती है, क्योंकि ये विषय ज्यादा खुलता नहीं है कहीं भी। बस वहां पर मिश्र रूप में है, समझना है। और उस गुणस्थान में बहुत समय के लिए जीव नहीं रुकता, जिससे कि वो कुसु में पलटता रहेगा। अंतर्मूर्त का काल है, अंतर्मूर्त भी छोटा है। उतने समय में जीव या तो नीचे आ जाता है या ऊपर चला जाता है, इसलिए ज्यादा देर ठहरने वाला वहां पर काम नहीं। ये मिश्र जो ज्ञान भी रहेगा ना, वो कुछ समय के लिए ठहरेगा, फिर उसके बाद या तो कु हो जाएगा या शु में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान के पश्चात आता है अपना दर्शन। हाँ सॉरी लिशा, सम्यक संयम भैया जी। अच्छा सॉरी, संयम। संयम में आते हैं अपन लोग। और तीसरे गुणस्थान में कितने संयम रहेंगे इसको बताने के लिए हमारी शीतल दीदी बताएं। चलिए, शायद उनको आवाज नहीं आ रही। मीनाक्षी दीदी आप बताइए। असंयम रहेगा। एक असंयम क्यों रहेगा? क्योंकि असंयम का गुण स्थान 1 से 4 है, इसलिए असंयम ही रहेगा। ये रीजन जो आपको पता चल रहा है, ये रीजन ही आपके ज्ञान को अच्छा मांझेगा। इसलिए रीजन पता रखिएगा कि किस रीजन से यहाँ पर ये चीज पाई जा रही है। अगले क्रम में हम लोग पुनः आएंगे पल्लवी दीदी के पास, और पल्लवी दीदी बताएंगी कि संयम के पश्चात दर्शन कितने रहेंगे तीसरे गुण स्थान में? 2 रहेंगे, चक्षु और अचक्षु दर्शन रहेंगे, क्योंकि चक्षु का गुणस्थान 1 से 12 आता है और अचक्षु का भी 1 से 12, तो 2 ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। अगले क्रम में ज्ञान के दर्शन के पश्चात लेशा आता है, तो लेशा के बारे में बताएंगे विजेता दीदी बताएंगे कि लेशा कितनी रहेंगी तीसरे गुण स्थान। लेशा भैया जी मेरे ख्याल से 6 की 6 ही रहनी चाहिए, क्योंकि मिश्र है तो इसलिए शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी। और उत्तम मध्यम जगन्य तो रहेंगी, तो उत्तम भैया जी ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन 6 की 6 ही होनी चाहिए, क्योंकि मिश्र गुण स्थान है। सही है, भैया जी ने पढ़ा नहीं है ज्यादा, इसलिए 6 ही हो सकती हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए सन्मति दीदी को हम आमंत्रित करेंगे। दीदी बताएंगी सही है कि उत्तर गलत है? सही है, 6 ही आते हैं। उनका गुणस्थान अशुभ का 1 से 4 है और शुभ का 1 से 7 और 1 से 13 है। आज तक रानू दीदी नहीं जुड़ी है ना? भैया जी एक प्रश्न था। ये दर्शन का जो गुण स्थान है भैया जी, इसमें कहीं कहीं पहले जैसे हमने पढ़ा है तो इसमें इसको अवधि दर्शन को तीसरे में भी लिया है और चौथे में भी लिया है। हाँ लिया है, कहीं कहीं पर लिया है।
पर उसको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। अधिकतर चौथे से ही माना गया है, कहीं कहीं पर आचार्य ने तीसरे से उसको माना है। कारण ये है कि कभी कभी अवधि ज्ञान जैसे मिथ्यावधि ज्ञान जो है ना, वो तीसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में भी माना जाता है अपेक्षाकृत। तो वहां भी जब अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन को स्वीकार कर लिया गया है। बाकी कहना चाहिए कि अपवाद मार्ग है, राज्य मार्ग नहीं है। अधिकतर आचार्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया है, बहुत कम एकाध आचार्य हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, इसलिए ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। आपको चौथे से ही अभी लगा करके चलना है। अब आता है दर्शन लेशा भव सम्यक्त। अपना क्या हो गया, लेशा हो गया, दर्शन हो गया है। अब अपना सम्यक्त आएगा। सम्यक्त भव्यत्व बाद में आएगा शायद, पहले सम्यक्त आएगा। पहले आएगा भैया, दूसरा सम्यक्त आएगा। तो भव्य के बारे में पूछ लेते हैं एक बार अपन लोग। और भव्य के बारे में दिव्यांका दीदी बताएंगी कि भव्य या भव्य तीसरे गुण स्थान में कौन रहेगा। भव्य में पहला ही रहेगा भव्य, उसका गुण स्थान 1 से 14 होता है इसलिए। बहुत बढ़िया। अब आएंगे सम्यक पे। सन्मति दीदी सम्यक के बारे में बताएंगे कि तीसरे गुण स्थान में कितने सम्यक पाए जाएंगे। तीसरे गुण स्थान को मिश्र गुण सम्यक्त्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तीसरे गुण स्थान में तीसरा सम्यक्त पाया जाएगा। अब आएंगे अपन सम्यक के पश्चात क्या बचा है, आहारक संगी। संगी में बताएंगे संगी रहेगा क्या, संगी रहेगा संजू दीदी। संगी रहेगा भैया जी। संगी रहेगा। चलिए किरण दीदी बताएंगी आहारक रहेंगे क्या, आहारक रहेंगे। जी, आहारक का गुण स्थान 1 से 13 है तो आहारक रहेंगे। अनाहारक का गुण स्थान 1, 2, 4, 13, 14 है, इसलिए। बहुत बढ़िया, क्या बात, सबके सब विद्वान बन गए हैं, छोटी वाली विद्वान है सब। चलिए तो गुण स्थान हो गए, अपना गुण स्थान आ गया। तीसरे गुण स्थान में कौन सा गुण स्थान रहेगा बताइए जोली दीदी। रंजना भैया जी, हाँ, तीसरे गुण स्थान में तीसरा ही रहेगा मिश्र। बहुत अच्छा। अब गुण स्थान के बाद क्या आता है, पर्याप्ति, जीव समास। चलिए जीव समास के बारे में पूछ लेते हैं थोड़ा सा। पल्लवी दीदी बताएंगे जीव समास कितने रहेंगे तीसरे गुण स्थान में। संगी पंचेंद्रिय रहेगा, क्योंकि बाकी के तो पहले ही गुण स्थान होते हैं, बाकी के जो जीव समास है। और संगी पंचेंद्रिय का 1 से 14 होता है, तो वही रहेगा। बहुत बढ़िया। अब बताएंगे पर्याप्ति। क्षमा जी बताएंगे पर्याप्ति कितने रहेंगे। भैया सभी रहेंगे पर्याप्ति। कितनी, सभी है पर्याप्तियां हैं वो सभी। तीसरे गुण स्थान में पंचेंद्रिय जीव होने के कारण से सभी पर्याप्ति रहेंगे। अच्छा, चलिए बताएंगे नेहा दीदी बताएंगी। नेहा दीदी बताइएगा प्राण कितने रहेंगे तीसरे गुण स्थान में। 10 प्राण होंगे। 10 प्राण होंगे। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है इसलिए 10 प्राण रहेंगे। पंचेंद्रिय में 10 ही प्राण रहते हैं। बहुत अच्छा। प्रीति दीदी बताएंगी संज्ञा कितनी रहेंगी, पंचेंद्रिय जीव के पास संज्ञाएं कितनी रहेंगी। संज्ञा के नाम तो आपको ज्ञात होंगे। सारे रहेंगे भैया। सारी रहेंगी। कौन कौन सी।
अ, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तीनों रहेंगे, चारों रहेंगे। चलिए बहुत हाँ है। रश्मि दीदी भी जुड़ गई हैं। चलिए सानिका दीदी आप बताएंगे, चौथा गुण स्थान प्रारंभ किया जा रहा है। चौथे गुण बाकी 2-3 चीजें अपनी कुलकोटि वगैरह रह गई हैं, पर एक तो दिन में कुलकोटि और इसको भी पढ़ लेंगे तो वो पूरा का पूरा अपना आ जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कुलकोटि और इसका विशेष जो चीजें थी वो अपन लोगों ने लगा ली हैं, जो कि अधिकतर पूछने में समझने में आती है। कुलकोटि और क्या रह गया, एक कुलकोटि और कुल और कोटि जाति जो रह गया है वो अपन लोग आगे समझ लेंगे। एक बार ध्यान पूछ लेते हैं, ध्यान के बारे में समझ लेते हैं। चलिए कौन बताएगा ध्यान के बारे में, बता सकते हैं? रेणु दीदी बता दीजिए। रेणु दीदी बताइए, तीसरे गुण स्थान में ध्यान कितना है? भैया जी चौथा गुण स्थान पूछा है आपने, लेकिन मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मैं नहीं बता पाऊंगी अब। चलिए कोई बात नहीं है। अश्मिता दीदी आप बताएंगे ध्यान कितने पाए जा सकते हैं? अश्मिता दीदी कहते हैं। वंदना भैया जी, ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान के 4 और रौद्र ध्यान के 4 और धर्म ध्यान का 1 रहेगा। इसके कारण नहीं बता पाऊंगी, मैंने इतना पढ़ा था इसलिए बता पा रही हूँ, इसके कारण पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान पर प्रकाश डालते हैं। आज जितना कितना टाइम 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में ध्यान पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, ये तो अपन लोगों ने सबने पढ़ी लिया है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। फिर आर्त ध्यान के 4 वेद होते हैं, रौद्र ध्यान के 4 वेद होते हैं। पहला नंबर पर रौद्र ध्यान है। रौद्र मतलब क्रूर परिणाम का होना। तो इसके 4 वेद हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसा में आनंद मानने को हिंसानंदी कहते हैं, या फिर मृषानंदी झूठ बोलने में आनंद मानना। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी चोरी में आनंद मानना, ये भी एक रौद्र ध्यान कहलाता है। परिग्रहानंदी बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मानना, ये भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, वो भी रख लीजिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। इस प्रकार से हमारे जो भाव होते हैं इसको हम लोग कौन से परिग्रह नंदी के अंतर्गत लेते हैं, और ये परिग्रह नंदी हमारे लिए पाप का कारण बनता है। ऐसे रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करना है। अब थोड़ा सा यदि इनको समझेंगे हिंसा नंदी के बारे में, तो बहुत सारी चीजों में अपन लोग आनंद मान रहे हैं, पर जहां तक सक्षम मतलब जहां तक क्षम है वहां तक फिर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कूलर में बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्षम्य है क्योंकि सहन शक्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। फिर भी इतना बस ध्यान रखना है कि कूलर जितना उपयोगी आ रहा है उतना तक तो ठीक है, पर चलता ही छोड़ गए हैं, पंखा चलता ही छोड़ गए हैं, कोई उपयोग नहीं है, यहाँ वहां चले गए हैं अपन लोग अपने कार्य से और पंखा चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, ये हमारे लिए हिंसा का कारण बन जाएगा। और कदाचित भूल से ये हो गया हमसे, हम भूल से कदाचित पंखा छोड़ के गए हैं तो एक अलग विषय है। और जब हमने देखा अचानक पंखा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक लाइट चली गई तो हम लोग मंदिर चले गए और पंखा बंद ही करना भूल गए, याद नहीं रहा, भूल से। वैसे तो डेली याद रखते थे, पर भूल से हो गया, तो वहां पर आने पर जो हमारा पश्चाताप का भाव होगा कदाचित उससे हमारा 75% पाप कट जाएगा। किंतु यदि हम लोग जानबूझ के छोड़ करके चले गए हैं, अथवा हम लोग मंदिर में बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि पंखा चालू करेंगे और चल रहा है, माली को भी कोई वो नहीं है, किसी को होश नहीं है, चलता जा रहा है पंखा, और कदाचित लाइट चली गई और हमने चला कर रखा था, माली भी मंदिर बंद करके चला गया, वो दिन भर जो चलता रहेगा पंखा,
उसका सारा का सारा पाप का श्रेय हमारे ऊपर आएगा। इसलिए इस अनर्थ दंड से बचने के लिए अपन लोगों को इस चीज की सावधानी निरंतर रूप से रखने का प्रयास करना चाहिए कि हमसे किसी प्रकार से ऐसे अनर्थ दंड ना हो। ये भी हिंसा नंदी के अंतर्गत आ सकती है। फिर हम लोग अनुपयोगी चीज अवक्ष सेवन कर रहे हैं, ये तो हिंसा नंदी है ही है। स्वाभाविक रूप से पता है कि इनमें जीव हो चुके हैं। अमर्यादित अवक्ष भोजन सेवन करने से हिंसा नंदी का आपको पाप लगेगा ही लगेगा। कारण ये है कि आप लोग जानते हैं कि अवक्ष अमर्यादित हो जाने पर अनंत जीव उसमें उत्पत्ति के स्थान बना लेते हैं और वे सभी जीव भक्षण करने पर मरण को प्राप्त होते हैं। इस कारण से निश्चित तौर से ही हमें हिंसा नंदी का पाप लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग घर में करके पापड़ बहुत सारे बना करके रख लिए हम लोगों ने, मतलब महीने महीने 2-2 3-3 4-4 महीने के। अब वो अंतर्मूल के बाद उनकी मर्यादा समाप्त हुई और अंतर्मूल के बाद जो अनंत जीव असंख्यात जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ये हमारे लिए हिंसा नंदी, क्योंकि आनंद ले लेकर के हम लोग पापड़ खाने में लगे हुए हैं और वो आनंद हमारे लिए कितना भारी दुख का कारण बनेगा ये वो तो आगामी काल में बताएगा। ऐसे ही मर्षा पापड़ के साथ बड़ी बड़ी वगैरह जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे। कीचला है, कीचले बना करके बहुत सारे रख लेते हैं। अचार बना करके बहुत सारा रख लेते हैं। चलो भाई साल भर के बाद अब कैरी क्या बोलते हैं, आंबा कच्चा आम, पक्का आम, तो कच्चे आम की हम लोगों ने अचार बनाकर रख लिया। साल भर तक चल रहा है, रगड़ रगड़ हैं और कहते हैं कि जितना पुराना हो उतना आनंदकारी होता है और जितना कहते हैं कि पुराना में जितना आनंद आएगा उतना ही नीचे वाले नरक में आनंद आएगा। जितना आनंद अपन को यहाँ पर अभी पुराना अचार खाने में आएगा उतना ही आनंद फिर नीचे वाले नरकों में अपन को आने वाला है। इसलिए अपन लोग वर्षक प्रयास कर रहे हैं नीचे जाने का, परम पुरुषार्थ कर रहा है और ये परम पुरुषार्थ अपना निरंतर रूप से किसी के भी सुनने में हम लोग किसी के में बहकावे में आने वाले नहीं है। हम किसी की सुनने वाले नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे समझदार होशियार मूर्ख हैं जो कि हम लोग किसी की सुनेंगे नहीं। हम तो खाएंगे खाते रहेंगे, तुम कुछ भी कहिए, राइट। तो इस प्रकार के जो सज्जन लोग हैं, चमत्कारी लोग हैं, जो कि किसी के भी बहकावे में नहीं आकर के अचार खाएंगे, मतलब खाएंगे, हमारे मन की हम करेंगे। ऐसे भव्य जीवों के लिए नीचे की सीटें बुकिंग की जा रही हैं। जिनको भी करवाना हो शीघ्रता से संपर्क कर लें। निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। भोजन पानी की व्यवस्था अपने साथ में बांध करके ले जाएं जितनी भी कर सकते हैं। वहाँ पर भोजन पानी की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। चलिए, तो इस प्रकार भैया जी जो ये जितने भी ये पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट आते हैं तो ये भी हिंसा नंदी में आएंगे फिर? इनमें तो कोई डाउट होने की बात ही नहीं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। कितने पुराने कब के सड़े गले मिला करके दे दिया, खा रहे हैं आनंद से, तो स्वाभाविक है। अब भले ही अपन उसको मान लें ना मान लें, वो अपना विषय है। अपने पास धन है, पैसा है, परिवार है, अच्छा खासा धन मिला है तो उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो बढ़िया अच्छे इधर उधर घूमने घामने गए तो इधर से पैकेट लिया, वो पैकेट लिया, ये पैकेट लिया, वो पैकेट लिया, खाते पीते मस्ती करते जा रहे हैं। तो भाई पैसा है तो उपयोग तो करेंगे। अब भगवान ने दिया है तो काहे के लाने दिया है, रखने के लिए थोड़ी दिया है। अच्छे खाओ पियो डट के, है कि नहीं? ये देखो सही है। अच्छा अचार बनाओ, 3-3 4-4 साल तक रगड़ रगड़ के खाओ, चाट के खाओ, क्योंकि फिर अगले जन्म में ये सब चीजें मिलना नहीं है ना। इसलिए अभी खा लो जितना खाना है, ठास के बढ़िया। तो ऐसा है। अचार पापड़ बड़ी और भी जो भी चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, और भी जो आपको रख लेते हो पुरानी रखी सब खाते जाते हैं। तो ये सारे हमारे लिए हिंसा नंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। वो सूक्ष्म रूप से हैं, कुछ स्थूल रूप से होते हैं,
अपन लोग कसाई को तो कहते हैं कसाई है, कसाई काटता है बकरी आदि, तो हिंसानंदी कर रहा है, वो थोड़े बड़े रूप में कर रहा है, स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। हम अपने जो सूक्ष्म रूप में बहुत सारे तरीके से कसाई का काम करते हैं। अब आपने एक तरह से ये मान के चलिए कि मछली का जो जाल फैलाता है, वहीलिया कहते हैं जिसको, को भी जो भी कहते हो, तो वो जो मछुआरा फैलाता है जाल, हजारों मछलियां उसमें फंस जाती हैं, मर जाती हैं तड़प तड़प करके। तो हम लोग तो डेली जो अवक्ष सेवन कर रहे हैं, ये अवक्ष सेवन मतलब कि एक जीवों को मारने का जाल बिछा के रखा हुआ, और असंख्यात जीव हर एक श्वास लेते ही जन्म लेते हैं और श्वास छोड़ते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक श्वास में 8-10 बार विचारों का जन्म मरण जो हो रहा है, ऐसा जाल हमने अचार के माध्यम से, पापड़ के माध्यम से, बड़ी के माध्यम से और खींचले आदि के माध्यम से ऐसे जाल बिछा के रखे हैं, जिनमें निरंतर रूप से असंख्यात जीव मर मर करके हमें दुआएं नहीं बद्दुआएं दे रहे हैं, और उसका परिणाम हमें धीरे धीरे सामने आ रहा है। कई कमर दर्द, सिर दर्द, पीड़ाएं, परेशानियां हैं, अनेक रोगों के उपचार हो रहे हैं, विधि विधान हो रहा है, सामूहिक स्वाध्याय हो रहा है, पर लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है। कारण ये है कि हम लोगों को आचार छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार से आज की क्लास को अपने यहीं पे समाप्त करते हुए भैया जी एक प्रश्न था। भैया जी एक प्रश्न है छोटा सा। भैया जी बस एक ये था कि जो जितने भी महापुरुष होते हैं